दीक्षिका गुड म्यूट कर लो आफ्टरनून बेटा। मैम। गुड आफ्टरनून बेटे। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। Okay, so children, please keep ready your copy and pen along with you, huh? Yes. Okay, ma'am. ओके मैम। बच्चे सारे बच्चे अपना अपना कॉपी रेडी रखना बेटा। ओके मैम। पेन पेंसिल वट एवर यू रिक्वायर। ठीक है, हाँ ठीक, गुड। सारे बच्चे रेडी बैठना है। ओके मैम कुछ लिखना है? हाँ लिखना है। यस यू हैव टू राइट। मैम आई हैव टू राइट। एवरीवन be ready. If I tell you good afternoon बेटा, सारे बच्चे अपने आप आकाश गुड आफ्टरनून बेटा। आवाज आ रही है बच्चे आप लोग को? यस Yes. यस यस हिमांशु, गुड, ठीक है। सो नाउ ऑलमोस्ट many of you have joined the class, no? Shall I start the class? Yes, all of you are ready with your pen, pencil and copy? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So please, once again you have to put on your video. Let me see you all before I start the class. Okay? Just put on your video. अभी तक कोई नहीं आए हो बच्चे? वीडियो ऑन करो। यस हिमांशु फर्स्ट वन, वेरी गुड। और कोई बच्चे? नितिन, अब यस हिमांशु आ गया। अभी दिल कुमार आ गया, वेरी गुड। यस और कोई बच्चे नहीं आ रहे हो? हाँ यस पुट ऑन योर वीडियो बेटे। मैम ओनली 13 पार्टिसिपेंट। मैं ऑन। यस दिशांत ओनली, अभी नितिन भी आ गया, दिशांत आ गया, हिमांशु आ गया, दिल कुमार, 4 of them I saw. Nice to see you all. Okay children, so shall we start the class? Are you ready? Yes, Akashit भी आ गई, very good. रेडी। All are ready ना? So do you remember what we have studied last week? मैंने कुछ ग्रामर का एक टॉपिक उठाई थी, do you remember? मैम टेंस। Yes, very good. You remember that, na? Yes, tenses. So first we have seen that tense, how many tenses are there, है ना? So present, past and future, that we have seen, that we have completed now. यस मैम। Yes, no? Yes, ma'am. हाँ. So today we Yes, are ma'am. going to study. We are going to study ahead. ठीक है? एक हम क्या करेंगे अभी, हम जो 3 टेंसेस है ना उसका 4 पार्ट्स, हमारा उसका कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। ठीक है बच्चे, जो 4 पार्ट्स है, नाउ यू हैव टू राइट इट डाउन। हाँ ठीक है, वीडियो ऑन करो ताकि मुझे पता चलेगा कि बच्चे कर रहे हो काम या नहीं कर रहे हो, वेदर यू आर डूइंग योर वर्क और नॉट। ये वाला करवाया था। हाँ यस वेरी गुड, यू हैव डन नो, गुड। और कोई भी वाला बच्चे? स्क्रीन शेयर करूंगी बेटा दिल कुमार, वेट। मैम हाँ पहले हाँ ये कराई थी ना, वेरी गुड। तो अभी जो पढ़ाऊंगी उसका शेयर करूंगी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड ना, पहले आप सबको समझना है, पहले समझोगे देन ओनली यू हैव टू राइट इट डाउन। फर्स्ट वी अंडरस्टैंड एंड देन राइट इट डाउन। Yes, correct. First you have to understand, then only now. Otherwise, if you don't understand, then simply writing is not enough. है ना? आप समझोगे नहीं तो लिख के भी कुछ फायदा नहीं होता है ना बेटा। तो आपको पहले समझना है फिर लिखना है। So मेरा रिक्वेस्ट है कि you have to mute yourself, everyone. Okay? Put on your video and mute yourself. Now, please start writing.
So you can see in tense, in simple present tense you will see that 4 parts na. Present tense mein you will see 4 parts. So simple present tense, present perfect, present perfect, you will see first one na, present simple present tense, present continuous, present perfect and present perfect continuous tense, है ना. तो वो 4 भाग को अभी हम पढ़ने वाले हैं. हैं? यस बेटा, कुछ बोल रहे थे निशान? हम कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी. हाँ यस आईएनजी. तो पहले सिंपल वाला देखेंगे, उसके बाद हम जाएंगे. ओके, क्लियर हो गया ना बच्चे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड कि हाँ, तो ये जो 3 कैटेगरी का 4 पार्ट्स, इफ यू अंडरस्टैंड वेल देन फॉर यू इंग्लिश टॉकिंग इज नो डिफिकल्टीज, यू विल हैव नो प्रॉब्लम, यू विल टॉक फ्लुएंटली. कुछ गलती भी नहीं करोगे यदि आप लोग प्रॉपरली लर्न करोगे तो. इफ यू लर्न प्रॉपरली you will talk fluently, you will have no problem. Okay, so please try to learn. Okay beta. So in simple present tense what happens, you know, we use the present tense for things that are done regularly. समझ में आया? Yes or no? जो things हम रेगुलरली करते हैं. स्क्रीन शेयर कर दूं? Yes ma'am. हाँ? Yes ma'am. क्या लिखोगे? Okay, then I will share you the screen, then you write it down. Okay, if you finish too much, don't write, only whatever I will say that only you have to write. Is it clear? Okay, ठीक. Yes ma'am, clear. हाँ, मैं जो बोलूंगी उसी को लिखना है बेटा, ज्यादा कुछ नहीं लिखना. ओके, ठीक है बच्चे? Can you see the screen here? Yes. Yes ma'am. दिखाई दे रहा है बेटे? हाँ. Yes ma'am. तो ये देखो कहाँ तक लिखना है. बच्चे म्यूट कर लो अपने आप को. म्यूट कर लो सारे बच्चे. म्यूट, रुक जाओ, म्यूट करो सारे बच्चे. किसी की आवाज बहुत आ रही है. प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीवन. अब देखो ध्यान से. Okay, only you have to listen me and you have to write it down without saying anything. Okay, we use the present tense for things that are done regularly or at some intervals. समझ में आया? उतने ही लिखोगे. यस नितिन, समझ में आया बेटा? मैम एग्जांपल्स ओनली. एग्जाम्पल लिखोगे नीचे वाला. ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल Mark goes to school by bus. देखा है? Yes, did you see here? Yes ma'am. For Yes, definition you write. Definition कहाँ तक लिखोगे? बच्चे definition कहाँ तक लिखोगे? Definition कहाँ तक लिखोगे? We use the present tense for things that are done regularly or at some intervals. Yes? हो गया? Okay ma'am. बच्चे बस उतने ही लिखोगे और रबिश थिंग नीचे का नहीं लिखना है. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखो मार्क गोज टू स्कूल बाय बस. उसको लिखने से पहले मैं एक चीज आप लोग को शेयर करूंगी अभी. ठीक है, उस चीज को लिखोगे, उसके बाद एग्जाम्पल लिखोगे. ओके? यस बच्चे? हाँ मैम. हाँ बेटा बोलो. मैम we use the present tense से मैम some intervals तक लिखना है. बस हाँ, उतने ही लिखना है. उतने लिखो. फिर एग्जाम्पल के पहले मैं कुछ, उसके बाद मैं बताऊंगी क्या लिखना है. एग्जाम्पल को अभी नहीं लिखना. ठीक है? उसका मैं फॉर्मेट बताऊंगी कैसे लिखना है. व्हाट हाउ यू हैव टू फॉर्म. कैसे डाल देंगे? ओके मैम. बस उतने लिख के मैं आप लोग को बैक टू कैमरा आ रही हूँ. ठीक है? देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. ठीक है? सब बच्चों का खत्म हो गया उतना तक, इंटरवल्स तक? Yes ma'am. ठीक है. Yes ma'am. So, shall I come to the camera? Yes. Yes ma'am.
Okay. So you see, all of you, please pay attention now. अभी देखो, simple present tense का formula, how you have to write it down. So I will share you something now. ठीक है? So you know assertive, negative and interrogative sentence आप कभी पढ़े हो बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Assertive sentence, negative ma'am. sentence and interrogative sentence, है ना? पढ़े हो? Yes ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. तो मैं Yes, तुम लोग को अभी एक कैमरा में शेयर करूंगी. इफ यू कैन सी इट इज वेल एंड गुड, अदरवाइज आई विल टेल यू हाउ टू राइट. ओके, बैक कैमरा यूज कर रही हूँ. मैम Can you पूरा see दिखा दो this? मैम. नहीं आ रहा मैम. वो Clear है? दिख नहीं रहा. Yes, ma'am. मैम पूरा दिखा मैम फोटो. आ गया? दिखाई दिया? या आपका फोटो खींच के भेजूं? मैम आप सिंपल प्रेजेंट टेंस screen share मैम कर व्हाट्सएप पे भेज देना फोटो खींच के. Yes, ma'am. अभी शेयर कर लेती हूँ. ठीक है. Yes, मैम आप screen share कर लो. ओके. No, ma'am. Are you here now? Yes. Your voice is coming very slow. Yes, ma'am. बहुत कम आवाज आ रही है. रुको अभी कर रही हूँ बेटा. रुको, मेरा माइक थोड़ा सा साइड हो गया है ना, इसलिए. Yes. Can you hear me, beta? All of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now I will share you the screen that you have to write it down. Then I will make you understand. Can you see this? Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. अभी लिखो इसको. Assertive, negative and interrogative में कैसा होता है? चलो लिखो. Assertive subject plus verb 1 plus s or es plus object. First you write it down, then I will make you understand. Okay? Okay, ma'am. मैम complete हो गया, done. हाँ, assertive is done, no? Yes, beta. Now Yes, negative. No, ma'am. पहले पूरा Ma'am, give me पूरा a के पूरा के लिखो. Yes, you take your time and you write it down. Okay? Ma'am, done. Done. पूरा के पूरा लिख लिया बेटा? yes, ma'am. म्यूट कर दो बेटे. Okay, ma'am. Okay. मैम इसको लिखना है. हाँ बेटा लिखना है. Yes, you have to write it down. That's why I'm sharing you the screen, ना? मैम पूरा लिखना है. हाँ पूरा लिखना है बेटा. उसके बाद मैं समझा रही हूँ आप लोग को. मैम हो गया, आप समझाइए. हाँ ठीक है. कोई बच्चे खत्म नहीं किए हैं बेटा. 2 मिनट 1 मिनट रुकते हैं उनके लिए. ठीक है?
मैम ये असर लाइव लिखा है। कौन सा? मैम हो गया। टॉप मैम असर लाइव लिखा है वो मैम। असर्टिव है बेटा, ASSERTIVE, असर्टिव। जो पॉजिटिव बोलते हो ना उसको असर्टिव ही बोला जाता है। ओके ओके मैम। मैम वी एन की तरह लग रहा है। हाँ मैम वी एन की तरह लग रहा है। VN की तरह लग रहा है। TL की तरह। मैम हो गया कंप्लीट। हो गया, मैम डन। डन। ओके मैम डन। ठीक है, 1 मिनट रुको। हाँ सारे बच्चे देखो। खत्म कर दिया बेटा? 1 मिनट में मैं बैक टू कैमरा आ रही हूँ, आप लोग दिखाओगे मुझे। ओके जल्दी बात कर लिखे किसी ने। म्यूट कर दो बेटा, आवाज आती है तो फिर डिस्टर्ब हो जाता है क्लास में। मैम मैं दिखा रहा हूँ। मैम मेरा भी। रुको बेटा 1 मिनट, 1 मिनट। मैंने भी दिखाया है। मैम मैंने भी। हाँ हाँ हो गया ना सबका? मैम मैंने शेयर कर दिया। मैम मेरा भी। म्यूट कर दो बेटा, अपने आप को म्यूट करो। मैम देखो। मैम हो गया, आगे चलाइए। हाँ ठीक है, सबका हो गया ना? यस बच्चे यस मैम हो गया। हो गया। Yes. अब देखो मैम नेक्स्ट वन। ठीक है, वेरी गुड। यस ऑल ऑफ यू हैव डन। नाउ यू सी, नाउ यू अंडरस्टैंड। पहले ठीक है, असर्टिव में सबसे पहले यू सी ही गोज टू स्कूल, यू हैव रिटन ही गोज टू स्कूल, एम आई राइट? है ना बेटा दिशा? Yes, ma'am. हाँ यस तो ये देखो, Yes, ही इज ma'am. योर सब्जेक्ट है ना, ही इज योर सब्जेक्ट। एंड V1 देखो आपके कॉपी में है ना, V1 लिखा हुआ है। यस यस मैम। यस हाँ, मैम। V1 का बोलते हैं कि वर्ब 1 है हमारा गो के साथ हम S और ES जोड़े हैं, करेक्ट? यस बेटे, यस मैम। मैम। Yes, वो ma'am. हमारा वर्ब 1 है, वर्ब 1 और S और ES है ना? यस S और ES। वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके मैम योर वॉइस इज अभी क्लियर है? मैम आपकी वॉइस क्लियर आ रही थी, अभी भी क्लियर ही आ रही है। ओके ठीक है, तो ध्यान से सुनो आप लोग कि जो S और ES जब हम ओनली प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट। हे भगवान, दिल कुमार तुम कहाँ थे बेटे? नोट नहीं किया? वेयर डिड यू गो? लंच करने गया था क्या? है इतना देर तक शेयर किया था, है ना हिमांशु? बहुत देर तक शेयर करके रखी थी मैं, मैम बहुत देर तक। Yes, ma'am. एटलीस्ट मोर देन 5 मिनट्स। मैम मोर देन 5 एंड मोर देन 10, बिटवीन 5 एंड 10। मैम यस 3 मिनट तक हुआ था, 3 मिनट। हाँ तो देखो ये जो है ना,
कि ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, आप लोग कॉपी देखोगे आप लोग का, इसलिए मैं वीडियो ऑन करो बोल रही हूँ बेटे आप लोग को। यस बेटा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, V1 है वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट सॉरी एस और ES प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट इज ही है लड़का, है ना। तो जब भी आप लोग देखोगे बेटा एक चीज को याद रखना, यू हैव टू रिमेम्बर दैट कि थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन सा है, यू नो, ही शी इट, ये तीनों है जो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ओके, समझ में आया? वीडियो ऑन Yes, करो ना बेटा, ma'am. आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे भी पता चलना चाहिए ना। यस मैम। तो ही शी इट ये तीनों हमारा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। सो जब भी हम थर्ड Third पर्सन person सिंगुलर singular. से, सब में आते हाँ हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हमारा प्रेजेंट टेंस, ओनली इन प्रेजेंट टेंस, यदि इन लोग हैं ही शी से पहले सेंटेंस बना रहे हो, सो ऑटोमेटिक यू हैव टू रिमेम्बर दैट वर्ब में एस और ES लगेगा। क्लियर? ओनली थर्ड पर्सन, Yes, ma'am. जैसे कि ही शी इट, ठीक है। It, इसमें आप लोग he, का she, वर्ब it. में, हाँ इसमें आप लोग का वर्ब में एस और ES का प्रयोग होगा। हाउ एस यू हैव रिटन नाउ इन द सेंटेंस ही गोज टू स्कूल, यस नाउ, ही हमारा Yes, ma'am. थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना। हो गया, S लग गया, हाँ, yes. जब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब में हमेशा एस और ES का प्रयोग होगा, ओनली इन प्रेजेंट टेंस। क्लियर है बच्चे? मैम देखो मेरा। Yes, ma'am. Present में ES का प्रयोग होगा। हाँ, लेकिन और एक चीज ध्यान देना, यदि यू है तो यू गोस नहीं लिख सकते हो, दैट विल बी रॉन्ग। क्या लिखोगे? यू गो, मैम you go. हाँ, दे Ma'am, you गो, go. वी गो, है ना, You- आई गो, आई के साथ you भी go. आई गोस नहीं होगा, यू गो, आई गो, वी गो, दे गो, बट ही गोस, शी गोस एंड इट गोस। जैसा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही शी एंड इट, ऑलवेज यू हैव टू रिमेम्बर दैट यू हैव टू यूज एस और ES इन द वर्ब। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस और ES का प्रयोग होगा। क्लियर? Yes, ma'am. राइट? Yes, सब बच्चों ma'am, को क्लियर clear. हो गया बच्चे? क्लियर हो गया ना? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. अभी देखो हम नेगेटिव में जा रहे हैं। नेगेटिव मीन्स एज यू नो, नेगेटिव मतलब नो, है ना। यस, मुझे नहीं चाहिए, है ना। यस, Yes, ma'am. हाँ, तो हम नेगेटिव में कैसे बनाएंगे? हाउ यू हैव रिटन डाउन हियर, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। सो हियर यू सी डू और डज, जैसे कि आप लोग सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर है और नाम, नेम यू नो, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, मीता, है ना, ऐसा रहेगा तो यू हैव टू यूज डज, DOES। समझ में आया बच्चे? Does. हाँ, अंकित And प्लीज does. पुट ऑन योर वीडियो बेटा। हाँ, डज, शी डज नॉट, नॉट लगा देना Does आगे, not do नेगेटिव, this work. yes, she does not do this work, but they do not do। समझ में आया? they, we, I, उसमें आप लोग को क्या लिखना है? do। और यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर है देन यू हैव टू राइट does। क्लियर हुआ बच्चे? Yes, ma'am. Yes, clear. ma'am. क्या और एक बार समझाऊं? No, Ma'am, ma'am. clear हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ नेगेटिव इज ओवर, नेगेटिव मीन्स, आकर्षित आपको क्लियर हो गया बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, तो Ma'am, हम चलते हैं clear. अभी, क्लियर हो गया। अभी हम नेक्स्ट को देखेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में आपको क्वेश्चन फॉर्म Question दिखाई mark. देता है, क्वेश्चन मार्क वाला। तो मैंने यहाँ पे ओनली आई हैव रिटन डाउन डू और डज से शुरू किया है, लेकिन आप लोग का व्हाट, वेयर, व्हेन, इस तरह के When. भी क्वेश्चन बनता है ना, वेयर आर यू What is गोइंग, your व्हाट आर यू name? डूइंग, व्हाट इज योर नेम। सो इस तरह के आपके इंट्रोगेटिव में बनता है। समझ में आया? यस बेटा, समझ में आया? Yes, ma'am. अंशु,
Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ में आया? सो आप देखोगे कि आई हैव गिवन यू ओनली डू डज का, तो आप लोग तो पढ़ते आ रहे हो ना, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 4th 5th ऑल्सो यू हैव स्टडीड, सो यू कैन यूज व्हाट, व्हेन, वेयर, ऑल दैट you can use. Okay, so here you see I have given you this do. डू और डज कहाँ लगाओगे अभी बताइए ना, इन नेगेटिव में बताई थी बेटा, याद है? Yes, ma'am. Yes, बच्चे? Yes, ma'am. हाँ, तो दिशांत आप बताओ बेटा कि डू किसके लिए यूज करेंगे और डस किसके लिए यूज करेंगे? आपका माइक ऑन कर लो बेटा, माइक ऑन कर लो, आपका Ma'am, म्यूट है। does हाँ अब, हाँ बताओ। मैम does इसलिए यूज करेंगे मैम हमें कुछ पूछना हो। नहीं बेटा, डस किसके लिए, कौन सी पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए यूज करना है या फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन के लिए या थर्ड मैम पर्सन के लिए? मैम मैम सेकंड पर्सन। नहीं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए डज लगता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन सा होता है मैं बताइए, शी, ही एंड इट। she it and it। शी, Ma'am, he she, and it। he, and it. हाँ, तो ये he तीनों के and लिए it। डज। और किसी का नाम जैसे कि श्याम, राम, गीता, सीता, मीता बोला ना मैंने, तो उस तरह के नाम से भी हम डज लगाएंगे इन ओनली प्रेजेंट टेंस में, लेकिन ध्यान रखना है, ठीक है? सो यहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में सीख रहे हैं, है ना? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होता है, ही, शी, इट एंड नेम, नाउन जो होता है, उस पे हमेशा वर्ब में, सेंटेंस का वर्ब में एस और ईएस प्रयोग होता है। क्लियर? सो यहाँ Yes, पे हम ma'am. इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव ma'am. में सेंटेंस क्या है? हिमांशु आपके सेंटेंस पढ़ो बेटा, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस पढ़ो, दैट यू मैम हैव मैं रिटर्न पढ़ूं? डाउन। रुको, हिमांशु को बोला है तो वही पढ़ेंगे ना बेटा, आपको भी Do, चांस दूंगी। इंट्रोगेटिव का मैम मैं पढ़ूं? मैम does he we go to school। यस, हिमांशु को बोला है ना बेटा, तो हिमांशु को पढ़ने दो प्लीज। ma'am, do or does plus s plus v plus object प्लस objective क्वेश्चन मार्क। हाँ, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ना, तो उसका सेंटेंस क्या लिखे हो बेटा, पढ़ो एक बार। does he go the school? डज ही गो टू स्कूल? यहाँ पे देखो, एक चीज आप लोगों को यहाँ पे आपको समझा रही हूँ, ठीक है? यहाँ पे ध्यान से देखो इस सेंटेंस को, डज ही गो टू स्कूल, यहाँ पे डज आया डज ही गो टू स्कूल, आप लोग को समझाते आ रही हूँ ना कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में एस और ई एस लगता है। Am I right? अभी तक बता रही हूँ ना, यस और नो, यस और नो? Yes, ma'am. हाँ, तो यहाँ पे गो हमारा वर्ब 1 है, ठीक है? वर्ब 1 के बाद एस और यस प्रयोग होता है बोल रही थी मैं। सो यहाँ पे गोस क्यों नहीं हुआ और गो हुआ? कोई बता पाओगे बेटा? Why? Why it is verb go, not goes? Can you define this? Yes or no? यदि नहीं तो मैं बताऊंगी, मैं समझाऊंगी आप लोग को। If you know well and good, otherwise I am here to make you understand. नहीं पता नहीं पता, आप बताओ। नहीं पता, कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पे डू और डज हमारा वर्ब है या नहीं है? डू, डू, डिड, डन होता है ना? यस, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। यस मैम। यस, तो हमारा डू भी हमारा वर्ब है। तो जब भी हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आ जाता है। तो ये हमारा डज जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है और गो जो है वो हमारा मेन वर्ब है। समझ में आया? तो यहाँ पे डज लगाया इसीलिए गोस नहीं लगाया, डज ही गोस नहीं होता है। समझ में आया? यस, यस Yes, मैम। ma'am. ये समझ में आया? Yes, ma'am. चला गया। ये
यस बेटा, समझ में आया ना? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. यस मैम और नो? रिपीट रिपीट मैम रिपीट इसीलिए करो। हाँ मेरे रिपीट को कर समझ रही नहीं हूँ। डज ही गो टू मार्केट? यहाँ पे समझ में नहीं आया आप लोग को। देखो, मैं आप लोग को बता रही कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमेशा गोस मतलब वर्ब के बाद एस और ईएस प्रयोग होता है ना? यही बताइए ना बेटा आप लोग को। यस ना? यस और यस नो? मैम। हाँ, यस तो ये मैम। देखो कि वर्ब हमारा डू भी हमारा वर्ब है, जिसका हमारा थर्ड फॉर्म बन जाता है ना, जैसे कि डू, डिड, डन, मैम या डू तो डिड डू। डन। हाँ, तो ये जो है हमारा वर्ब है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड सॉरी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। जो भी हमारा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बनता है और एक्शन है, वो हमारा वर्ब है ना? तो ये डू भी हमारा क्या है? वर्ब है। तो डू में हमारा वर्ब होने के बावजूद यहाँ पे हमारा सेकंड मेन वर्ब हमारा गो है। गो एंड गॉन है तो होता है ना? यस, मैम गो एंड हमारा गॉन। फॉर्म। हाँ, तो ये भी हमारा फॉर्म ऑफ वर्ब में आ रहा है। तो हम दोनों वर्ब में हम एस और ईएस नहीं लगाएंगे, ओनली वन वर्ब में लगाएंगे। मैम जैसे फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म में उसका चेंज होता रहेगा रूल, हाँ, उसका चेंज होते जैसे कि रहेगा ईएस। ओनली। हाँ, ईएस और एस है ना, प्रेजेंट टेंस में। एक बार केवल मैम समझना उसके है आप बाद लोगों को। नो। इसीलिए हमने डज ही गो टू स्कूल लिखा है ना? मैम डज ही गो यस टू और स्कूल? नो? यस, डज ही डज गो ही टू गो टू स्कूल? मार्केट? यस, मैम जैसे डज कि ही गो टू नॉट मार्केट? और वर्ब हाँ सेकंड में और थर्ड में। हाँ, सेकंड में और थर्ड वर्ब में। मैं वर्ब सेकंड में आपको डज ही डज नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पे भी हमने गो केवल लिखा है ना, एस और यस नहीं लगाया है। तो हमारा डू भी हमारा और डू फर्स्ट वर्ब है। हाँ, डू भी हमारा फर्स्ट वर्ब है। दैट इज व्हाई वी हैव रिटन डाउन हियर डज, एंड गो को हमने मेन वर्ब को ऐसे ही छोड़ दिया है, गो। लेकिन हम जब असेटिव में देखते हैं, इन असेटिव यू सी ही गोस टू मार्केट, यहाँ पे ही गोस आया गोस टू है। मार्केट, ही गोस टू स्कूल। हाँ, ही गोस टू मुंबई, Yes, ही गोस ma'am. टू दिल्ली। तो इस तरह के हम लिखेंगे। बट व्हेन इट कम्स टू ही नेगेटिव गोस टू एंड आउट ऑफ इंट्रोगेटिव, इंडिया। यस, सो व्हेन वी कम टू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, इसमें हमको चेंजेस देखने को मिलता है। मेन वर्ब ऐसे ही एज इट इज रह जाता है, एंड जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसमें हमारा एस और ईएस लगता है। सो ये जो हमारा डू डस भी हमारा एक वर्ब है। जैसे हमारा थ्री फॉर्म बन सकता है ना इसमें, डू, डिड, डन। क्लियर? यस मैम, डू डिड हाँ डन। यस मैम। हाँ, तो ये क्लियर हो गया हिमांशु, आपको अभी समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. यस मैम, आई अंडरस्टैंड। हाँ, अभी डिड, डू, डज लगा दिया ना, ई एस और ई एस लगाना था। सो वी हैव रिटन डाउन डज। सो इसीलिए गो का जो है वो मेन वर्ब एज इट इज रह गया है, देयर इज नो चेंज। यस मैम, देयर इज नो चेंज इन गो वर्ब। यस, सो हो गया ना कंप्लीट? यस Yes, मैम। ma'am. yes, Simple ma'am. present tense. Did you understand well? Sentence. आई अंडरस्टैंड Yes. वेल। Now I will give you. You have to make yourself now. One sentence you make and just read it out. चलो सारे वीडियो ऑन करो एंड जो लिख रहे हो उस चीज को आपको पढ़ना है। यस, म्यूट कर लो बेटा। नितिन, नितिन आप म्यूट कर लो बेटा, आपका ऑन है बेटा। हाँ, अभी लिखो 3 सेंटेंस मुझे बनाओ। मतलब यू मेक एंड शो मी assertive, negative and interrogative apart from my sentence. मेरा सेंटेंस को नहीं मतलब रिपीट नहीं करोगे। यू हैव टू मेक योरसेल्फ, यू फॉलो द मैम फॉर्मूला। कितने कितने एग्जांपल? ओनली वन ओनली वन। मैम नंबर डाल के बनाने हैं। हाँ बेटा, assertive से 1 बनाना है, नेगेटिव से 1 बनाना है एंड इंट्रोगेटिव से 1। सो टोटल 3 sentences you have to make. He goes to park. पहले लिखो बेटा हिमांशु, सारे फिनिश कर लो फिर।
मैम जैसे कि आपने मैम ही गोज टू स्कूल बनाना है मैम, फिर उसका सेम नीचे ऐसे किया है स्कूल के, वही ही गोज नॉट गो टू द स्कूल। हाँ बेटा वैसे ही, मतलब जो मैं बनाई हूँ ना उसी तरह आपको डिफरेंट सेंटेंस, यू डोंट रिपीट दीज सेंटेंसेस, ठीक मैम है जैसे कि नितिन? आपने ना मैम हाँ लास्ट में स्कूल लिखा है ना मैम, मैम वो हाँ ही गोज नॉट है मैम, वो तो सेम रहना है ना। हाँ हाँ सेम ही रहना है, आपको बस सेंटेंस अलग करना है। आप यदि थर्ड पर्सन नहीं लगा रहे हो, वी आई दे यू, ये भी यूज कर सकते हो। ही शी के जगह पे आप यू दे वी आई ऐसे भी यूज कर सकते हो। यस बेटा, नितिन समझ में आया बच्चे? यस मैम। हाँ Ma'am, my sentence has done. you have completed your sentences. Yes, Okay, ma'am. just you read it out. Ma'am, I Just you read it completed out my then. sentence. Okay, first Himanshu, then Dishant, you read. Okay, first Himanshu, you have completed your work, so you just read it out. Put on your video. Okay, हाँ good. He goes चलो to park. He does not goes to park. Can हाँ हाँ they एक मिनट बेटा, he does not goes नहीं goes आएगा, एक मैम मैंने ध्यान दिखाया से है ध्यान से। मैम, देखो नितिन एक मैम, मिनट, ही हाँ गोज बेटा टू गार्डन, मैम he आई हैव goes आल्सो डन। he one goes time. not go Ma'am, the I garden, does he go to a garden? A Nitin, your second sentence is wrong. Okay, he goes not go to garden. This is wrong. Okay, once again you show me your copy, beta. Wait. मैम शी Let me गो say it. टू प्ले एक ग्राउंड। मिनट, ही आप डज आकर्षित वेट बेटा, एक मिनट वेट करो। नितिन आप शो करो बेटा, आपका सेकंड सेंटेंस को करेक्ट करूंगी मैं। प्लीज शो मी योर कॉपी। नितिन वेयर आर यू? ओके हिमांशु मैम आपने मैंने तो कर कंप्लीट दिया। नहीं किया। हाँ ये सेकंड सेंटेंस जो है ना, ही डज नॉट गो टू गार्डन लिखो। डज ही गो टू गार्डन? यस। सेकंड Yes, ma'am. सेंटेंस आपका गलत है। फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, बट यू हैव फॉरगॉटन टू पुट क्वेश्चन मार्क। ओके हिमांशु आपका कंप्लीट नहीं हुआ था बेटा, और एक बार पढ़ो जल्दी से, डू इट फास्ट। he goes to park? He does not मैम goes to मैंने सही park. कर दिया, देख लो। हाँ Good. एक मिनट, सेकंड वन, नेगेटिव वन, ही डज नॉट